हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने लेकर के एक नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। विदाउट टाइम पास, ओनली स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि आपको पता ही है कि अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन हम इससे पहले कर चुके हैं, तो वो इस तरीके से वैरी करता है। यहाँ पे कंप्लीट टाइम पीरियड हो जाता है, यहाँ पे हाफ टाइम पीरियड हो गया इसका। तो इसके अंदर से इस टाइप में ये वेरी कर रहा है। मींस क्या है कि चार्ज का फ्लो है। हम करंट की जो डेफिनेशन देते हैं वो क्या देते हैं, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी पे हम काम करेंगे। मींस यहां से यहां तक एक टाइप में चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम के साथ में। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कहती है इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। मींस एक टाइप में स्थिर जो होता है वो करंट, उस करंट की वैल्यू विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल। यहां पे ध्यान देने की एक बात है कि हाफ साइकिल तक ही होना चाहिए। यहां पे ये कंप्लीट साइकिल इसका पूरा हो जाता है, यहां पे इसका रहता है ये हाफ साइकिल। तो ये हाफ साइकिल तक ही पूरा होना चाहिए कि यहां तक देखो, यहां तक अगर हाफ साइकिल तक आया, अब ये हाफ साइकिल तक ही क्यों लिया गया। अब यहाँ पे ये बात आती है, ये इसलिए लिया गया क्योंकि अगर हम इसको कंप्लीट लेंगे, देखो यहां से ये रिवर्स हो जाता है, तो ये आपस में इसकी और इसकी वैल्यू कैंसिल आउट होकर के जीरो ही आ जाएगी। इसलिए हमें निकालनी एवरेज, और मीन है तो एवरेज हम हाफ साइकिल तक ही निकालते हैं। तो हाफ साइकिल तक एज इज सेंट बाय द एसी थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। तो हाफ साइकिल तक जो कि अमाउंट ऑफ चार्ज सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है हाफ साइकिल टाइम में, उसको हम बोलेंगे, उसकी जो एवरेज निकालने, उसका मीन निकालने स्टडी करंट की, उसको हम बोलेंगे एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखिएगा, हम इससे पहले एक इक्वेशन कर चुके हैं, वहां पे मैंने बोला भी था कि आप इसको ध्यान रखिएगा, कंप्लीट चैप्टर के अंदर ये हमारी यूज होगी। तो वही लेकर के चलते हैं। हमारे पास में वो इक्वेशन थी कि करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी वो इक्वेशन थी। इसी को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, हम मान करके चलते हैं कि डी क्यू चार्ज जो है ट्रांसफर हो रहा है स्मॉल डी टी टाइम के अंदर। तो यहां पे अगर हम डेफिनेशन लिखे करंट की, तो करंट हो जाएगा हमारे पास में आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और लिखें कि डी क्यू क्या हो जाएगा, आई डी टी। यहां पे हमारे पास में ये आ गया चार्ज, स्मॉल चार्ज। इसको हम इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, डी क्यू का इंटीग्रेशन आ गया आपके पास में क्यू, और ये यहाँ पे आई की जगह पे आई नॉट, ये वैल्यू रखते हैं हम, आई नॉट, अंदर रह जाएगा आपका साइन ओमेगा टी डी टी, और ये लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से टी बाई 2 तक। देखिएगा, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आप कर लें, आई नॉट, और ये यहां पे हो गया आपका, सॉरी इंटीग्रेशन लिखें, साइन का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस, और यहां पे जो देखो टी के रिस्पेक्ट में है, टी के साथ में जो फैक्टर होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो यहां पे लिख लें हम माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, और ये लिमिट लिख देंगे हम, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब यहां पर हम लिमिट को रख लेते हैं माइनस, देखो इसको ओमेगा को बाहर ले जाते हैं, और ये अंदर रह गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये जो है लिमिट हो गई 0 से टी बाई 2। लिमिट भी रख लेते हैं यहां पे एक बार, तो इसको माइनस को बाहर ले लें हम, यूं का यूं,
तो cos ओमेगा टी की जगह पे हम लिख सकते हैं cos ओमेगा टी बाई 2 माइनस, और ये हो जाएगा cos टी की जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो cos जीरो इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में। कि अगर हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखें तो हम जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और ओमेगा टी की वैल्यू रखें तो 2 पाई हो जाएगी। यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू रख लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास में, Q इक्वल टू आई बाई ओमेगा, माइनस में था यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये आई नॉट था यहाँ पे, तो आई नॉट ही लगाते चले जाएंगे हम, आई नॉट रखें इसको, आई नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 2 पाई रखेंगे हम, cos 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस में cos 0 डिग्री, तो यहाँ पे बन गया Q इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, और ये बन गया cos पाई माइनस cos 0। इसी को थोड़ा सा सोल्व कर लें हम, तो ये हमारे पास में आ जाता है Q इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे -1, और ये माइनस, और cos 0 होता है 1, तो ये आ गया प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हम पे -2, और यहाँ माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आई नॉट बाई ओमेगा, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा करना क्या है इसके आगे, यहां इसको साफ कर लेते हैं हम। अगर हम मान करके चले कि जो इसकी मेन वैल्यू है वो आपकी है आई एम, करंट की जो मेन वैल्यू है, तो क्या होगी, टोटल चार्ज के ऊपर होगी, टोटल टाइम के ऊपर होगी, तो यहाँ पे अगर हम चार्ज निकालें तो वो हो जाएगा आई एम, और ये इंटू में टी। तो यहाँ पे आप क्या करें कि टी की वैल्यू रखें, तो टी टाइम हमारा क्या था हाफ साइकिल के लिए, तो टी बाई 2 रख सकते हैं इसकी वैल्यू। अब देखिएगा ये Q की वैल्यू आ गई, और ये भी Q की वैल्यू थी, तो दोनों को आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में कंपेयर कर लेते हैं, एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। ये बन जाएगा आई एम टी बाई 2 इक्वल टू माइनस आई नॉट, सॉरी 2 आई नॉट, यहाँ हो गया था ना ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू हमने अभी लिखी थी 2 पाई बाई टी होती है, तो वो रख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गई 2 पाई, और ऊपर चला गया टी। तो आई एम की अगर वैल्यू निकाल लें इस साइड से, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 2 आई नॉट बाई 2 पाई, और ये इंटू में टी, ये टी बाई 2 उधर लेकर के जाएंगे तो क्या बनेगा आपका 2, और बाई में टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम कहें इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आ गई ये आई एम मीन्स मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट 2 आई नॉट बाई पाई, तो ये आ गई आपके पास में। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं पाई की वैल्यू रख करके और 2 से इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाते हैं 0.637 आई नॉट, ये हमारे पास में करंट की मेन वैल्यू आ जाती है। और अगर इसी को हम परसेंटेज के अंदर लिखें तो ये आ जाएगी 63.7% ऑफ द आई नॉट। आई नॉट क्या था, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, उसके इतना परसेंट उसकी मेन वैल्यू आ जाएगी। सो वी कैन से दैट द mean value or average value of the alternating current is equal to the 0.637 times of the peak value of alternating current, or we can say that the mean value of alternating current is equal to the 63.7% of the peak value of alternating current। तो ये हम याद रखेंगे कि हमारे पास में जो आता है ये आपका रिजल्ट जो आता है। अगर हमें मीन वैल्यू निकालनी हो, बाय चांस पीक वैल्यू दे रखी हो, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके यहाँ से निकाल लेंगे।
तो ये थी आज की बच्चों जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इसी तरीके की वीडियोस आगे पाना चाहते हैं और आपको ये समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।